हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में हम कैसे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये मैंने एक रिएक्ट जेएस की ऐप खोल रखी है, इसमें अभी केवल हेलो फ्रेंड है। तो आप देख सकते हो, तो ये हम लोग ब्राउज़र पे भी यही देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। अब हम क्या करते हैं, एक HTML का फॉर्म जो मैंने बना रखा है वो मैं आप इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि मैं HTML में टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा। फिर हम लोग बात करते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है। तो अब ये HTML का फॉर्म आप कहीं से भी उठा सकते हो, मतलब ये बूटस्ट्रैप का है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा मतलब कुछ ज़्यादा वो है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको पहले आप रिफ्रेश कर लो, तो ये देखो रजिस्ट्रेशन है ना। और ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म है, आप कहीं से भी उठा लो। बस इसमें मैंने एक थोड़ी सी स्टाइल डॉट सी एस एस मुझे लगानी थी, तो मैंने एक इसका ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे इसको इंक्लूड करा लिया। रिएक्ट जेएस में अगर नहीं पता हो तो हम स्टाइल ऐसे देते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे हम कभी इनलाइन सी एस एस देते हैं ना, तो ऐसे हम इसको कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे। और हाँ, अगर आपको मीन्स बूटस्ट्रैप अगर इंक्लूड करना नहीं आती है, तो मैंने बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर रखी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं करना होता है, आपको npm आई इंस्टॉल या npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप कर लेना। तो ये यहाँ पे बूटस्ट्रैप ये पैकेज डॉट जेसन में आपकी वो इंक्लूड कर देगा। और यहाँ पे जैसे मेरा फॉर्म कौन सा है, अवर फॉर्म, तो यहाँ पे वो वाली फाइल इंक्लूड करा लेना जो एक CSS की देता है। अब एक्चुअली ये फॉर्म वाली है, तो इस वजह से मैं आपको इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यही है कि मतलब बस आपको दो ही स्टेप करने हैं कि npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप और एक CSS का पाथ यहाँ पे इंक्लूड करा लेना है। ठीक है फ्रेंड। तो और ये वाला बूटस्ट्रैप का फॉर्म मैंने मतलब गूगल से ही लिया है, तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं है कि आपको मतलब कुछ इसमें करना पड़े। हाँ, बस थोड़ी सी इनलाइन CSS है, तो आप वो देख लेना कि इन टेक्स्ट लाइन। अब CSS लिखने का तरीका मैं जब बताऊंगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी के लिए आप ये समझो कि एक हमारा बूटस्ट्रैप का फॉर्म है और हम उसमें वैलिडेशन करने के बाद फॉर्म सबमिट करेंगे। यहाँ पे मेन वीडियो का पर्पज़ ये है हमारा, है ना। तो अभी आप देखोगे कि इसको आप क्लिक करोगे तो ये एक्चुअली फॉर्म भी सबमिट हो गया, लेकिन हमें फॉर्म सबमिट को भी रोकना है और फॉर्म सबमिट भी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी केवल सिर्फ इसमें HTML है। अब आप देखो गाइज, यहाँ पे फॉर्म को सबमिट आप JS के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपने जावा स्क्रिप्ट में काम किया हो। लेकिन अगर हम JS से काम करेंगे तो फिर हमारा रिएक्ट का यूज करना कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो रिएक्ट कहती है कि जो भी आपको काम करना हो, आपको उसे क्या बनाना पड़ेगा, स्टेट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाने वाले। इसलिए एक तो हम स्टेट का जो वेरिएबल बनाएंगे उनको बाइंड करेंगे इन फॉर्म्स के एलिमेंट से, है ना। अब ऐसा भी हो सकता हो कि आप जितने फॉर्म हैं उनके उतने स्टेट वेरिएबल बना लो। और एक तरीका ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसमें सबको बाइंड कर दो। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि हम कितने भी एलिमेंट कितनी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, और एक यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज स्टेट, और इसको मैं दे देता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको दो वेरिएबल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, फॉर्म डेटा। ठीक है। और यहाँ पे हम मेथड दे देते हैं सेट फॉर्म। आप देख सकते हो कि अभी मैंने केवल दो वेरिएबल ले लिए हैं, फॉर्म डेटा एंड सेट फॉर्म डेटा। ये आपके ऊपर है, आपको जो भी लेना हो आप उसको ले सकते हैं। अब इसमें फॉर्म डेटा है, तो एक्चुअली फॉर्म डेटा में हम क्या करने वाले हैं, अभी मेरे पास तीन एलिमेंट हैं, तो मैं इसमें तीन वैल्यू को पुट करने वाला हूँ, है ना, यहाँ पे। तो चलो कर लेते हैं। नेम इक्वल टू हमारे पास क्या होने वाला है, ब्लैंक। हम ब्लैंक डाल देते हैं। और दूसरा क्या है, ईमेल, तो ईमेल भी हम डाल देते हैं इसमें ब्लैंक। और यहाँ पे हम पासवर्ड भी एक फील्ड ले लेते हैं, पासवर्ड। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे नेम है वो ही आपको यहाँ पे भी नेम लेना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे तो मैं केवल बस एक, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक वो वेरिएबल ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब। और ये वेरिएबल भी आपके ऊपर है, नेम की जगह एन ले सकते हो, ईमेल की जगह, क्योंकि आपको सिर्फ बस बाइंड करना होती है।
ठीक है, अब एक वेरिएबल मैंने ले लिया फॉर्म को डेटा और एक मैं ले लेता हूँ एरर के लिए। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं फॉर्म को सबमिट करके बताऊंगा आपको। और मतलब रिएक्ट जेएस में ऐसा भी होता है कि आप अगर लाइब्रेरी यूज करना चाहते हो तो लाइब्रेरी से भी फॉर्म काफ़ी इजीली सबमिट हो सकता है और आप कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन भी लगाओगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिंपली काम करेंगे, सिर्फ ब्लैंक वैलिडेशन लगाएंगे और सबमिट करेंगे और मैनुअली सारा काम कर रहे हैं। और अगर हम कोई मतलब अगर हम कोई लाइब्रेरी और कोई पैकेज यूज करेंगे तो उसमें सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फॉर्म एरर और एक यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे जो मेथड होगी उसे बोल देते हैं सेट फॉर्म एरर। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे भी अब मैं इनका नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो भी ये एरर हैं वो भी इसी में जाएंगी। ठीक है, मतलब क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर तो आप की सेम रख ही सकते हो। तो आप ये समझो कि बस हमारे दो स्टेट वेरिएबल हैं, एक तो फॉर्म डेटा जिसमें हम डेटा को मेंटेन करेंगे, फॉर्म एरर जिसमें हम एरर को मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाला है कि ये है हमारा फॉर्म, इस पे हम क्या चलाने वाले हैं, ऑन सबमिट। क्योंकि आपको सबमिट करना है तो आप सबमिट चलाओगे। इसमें वो मांगता है एक आपसे फंक्शन, तो आप फंक्शन का दे दो, सेव फॉर्म कुछ भी दे दो जो आपको देना हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना नहीं है, यहाँ सॉरी मैंने ये, ठीक है, और इसको कॉपी करके आप जेएस में लिख, ठीक है। इसकी अब आपको बॉडी देनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेव फॉर्म। ठीक है, अब आप देखोगे ये सेव फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अलर्ट करा के कि ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, पहले हम देखते हैं यहाँ पे हम हेलो, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हेलो आ गया ना, तो इसका मतलब हमारी मेथड बाइंड हो गई। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रोकना होगा कि ये, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे एक इवेंट पास करते हैं ई, यहाँ पे बोलते हैं ई डॉट, उसका एक मेथड होती है जो हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना होता है ना। तो मैंने देख लेता हूँ उसका एक्चुअली उसका जो मेथड होती है उसका होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट्स, का मुझे नाम नहीं आ रहा था, यहाँ पे होता है उसका नाम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। इससे कुछ नहीं होता है कि जैसे मैं इस वजह से ये मेथड लगा रहा हूँ कि आपको पता होगा कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का जो मतलब नेचर होता है वो होता है सबमिट। तो हम उसको बस ये बोल रहे हैं कि जो इवेंट फॉर्म का है उसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट कर दो, उसे सबमिट नहीं करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये आप देखना अभी फॉर्म सबमिट नहीं होगा अभी, ये देखो, है ना, और आपका अलर्ट भी आ गया। तो ये तो आपका हो गया, क्योंकि आपको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इस वजह से रोकना पड़ेगा क्योंकि आप वैलिडेशन दिखाओगे और आप इसको विदाउट सम मतलब रीलोड फॉर्म करोगे, क्योंकि अदरवाइज फिर रिएक्ट जेएस का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप रीलोड करा के फॉर्म कराओगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं। तो अभी आपको यहाँ तक फ्रेंड समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बस मैंने यही लगाया है कि ये इसमें इवेंट पास करके प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब पहला वैलिडेशन हमें क्या लगाना है कि हमारे वेरिएबल जो है ना डेटा वो किस में होगा, इसमें। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम बोलते हैं यहाँ पे इफ़ फॉर्म डेटा डॉट नेम इक्वल इक्वल टू अगर ब्लैंक हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलो, अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि अगर नेम को चेक किया, ठीक है, ऐसे ही हम सारे पैरामीटर को चेक कर लेते हैं। और हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर नेम ब्लैंक हो तो आप क्या करो, यहाँ पे अब हम लोग, एक तो ये तरीका है कि हम अलर्ट दे सकते हैं, लेकिन अलर्ट नहीं देने के लिए हमने जो फॉर्म का एक एरर का वेरिएबल बनाया है हम उसमें इसको रखेंगे और यहाँ पे इसको डिस्प्ले करेंगे इसके नीचे नेम के पीछे। आपने देखा होगा जैसे ही हम लिखेंगे तो इसे शो कर देंगे, नहीं लिखेंगे तो इसे हाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो ये एरर है ना इसमें एरर यहाँ पे इस वाली में सेट कर दे रहा हूँ। अगर ये एरर है तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेट फॉर्म एरर
अब आपको पता है कि अगर हमें इसमें कोई मतलब अगर आपको स्टेट का वेरिएबल सेट करना नहीं आता है तो इसमें ये होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें आपको प्रीवियस स्टेट मिल जाती है। उस प्रीवियस स्टेट में आपको क्या करना होता है कि जो पुरानी वैल्यू है उनको तो रीसेट करना ही करना होता है और नई वैल्यू जो आप चेंज करना चाह रहे हो, तो पुरानी वैल्यू को ऑब्जेक्ट में अगर रीसेट करनी होती है तो आपको यहाँ पे एक मेथड होती है। मतलब क्या होता है कि ये भी क्यों करना होता है, आप इसको भी समझो। स्टेट तभी चेंज हो जाती है जब आप स्टेट का वेरिएबल चेंज होगा। तो स्टेट को वेरिएबल चेंज करने के लिए हमें उसे नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर से हम क्या करने वाले हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप चेंज करोगे तो वो क्या होगा, उसकी उसका कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो हमें इसका जो बिहेवियर होता है उसे म्यूटेबल बनाना होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इससे बोलने वाले हैं कि जो प्री जो पुराना ऑब्जेक्ट है उसकी जो जितनी मतलब वैल्यू है उनको तो रीसेट करो, कॉमा, और हमारा जो नेम है उसमें नई वैल्यू सेट कर दो। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको करने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखो, और उसमें हम क्या बोलने वाले हैं इसको, प्लीज एंटर नेम। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो हमें अगर किसी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी होती है तो एक तो तरीका ये होता है कि अगर जब वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आप डायरेक्ट इसी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें ये होता है कि जो मतलब नेम के अलावा कितनी वैल्यू है हमारी इसमें, ईमेल, पासवर्ड, तो उनको तो वैसे ही रखो, मतलब उनकी वैल्यू जैसे जो है वो सारी कर दो और इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो ये हमने चेंज किया। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अभी तो हमारे में एरर नहीं आ रही है, इसमें इस सेट कर दिया होगा, वो मैं अभी आपको बता दूँ। ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, तीनों को चेंज कर लेंगे। ये नेम हो गया, अब ऐसे हम किसको चेंज कर लेंगे, ईमेल। ठीक है, अगर हमने बोला कि अगर ईमेल ब्लैंक है तो क्या करो, स्प्रेड ऑब्जेक्ट करके आपका नया ये चीज़ ध्यान रखना कि ये नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अगर आप नया ऑब्जेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसे म्यूटेबल बोलोगे, इम्यूटेबल बोलोगे, उसको हम बोलेंगे म्यूटेबल। क्योंकि रिएक्ट कहता है कि आप जब अगर इसको नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे तो हमें नया रेफरेंस मिलेगा, और नया रेफरेंस मिलेगा तो मैं आपकी स्टेट को चेंज करके आपका री रेंडर कर दूंगा। अब री रेंडर होगा तभी वो आपको एरर रिफ्लेक्ट होगी। अगर री रेंडर नहीं होगा तो आप एरर शो नहीं करा पाओगे, क्योंकि नीचे हम इन वेरिएबल को यूज करके इस वाले जो ये वेरिएबल है ना, एरर, फॉर्म एरर, इस वेरिएबल को यूज करके हम एरर को डिस्प्ले करने वाले हैं नीचे अभी थोड़ी देर में ही। तो अभी सिर्फ हम सेट कर रहे हैं, ये कहीं पर डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन हम धीरे धीरे करके इन्हें सेट करने वाले हैं। तो ईमेल में हम क्या बोलेंगे, प्लीज एंटर ईमेल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पासवर्ड के केस में पासवर्ड, पासवर्ड के केस में क्या बोलेंगे हम, प्लीज एंटर पासवर्ड। यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे हमें ईमेल की में सेट करना होगा क्योंकि एरर ईमेल से रिलेटेड है, और यहाँ पे हमें पासवर्ड से रिलेटेड करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास, ठीक है भाई। अब अगर अभी यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो अभी आपको समझ में आने वाला होगा कि हमने बस सिर्फ तीनों वेरिएबल को लिया और तीनों वेरिएबल की वैल्यू सेट की है ना, ये वाली। अब आप कहोगे कि इसमें वैल्यू कहाँ से आने वाली है, नेम, क्योंकि इन्होंने इसमें तो हमने सेट की ही नहीं है। ये क्या है, फॉर्म की डेटा, ये वाली वैल्यू तो हमने सेट अभी की नहीं है। तो अब हम इसको भी सेट करने वाले हैं। इसको सेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो ये टेक्स्ट हैं यहाँ पे, ये वाली, यहाँ पे हम डालने वाले हैं अपने इवेंट। कैसे सेट करेंगे अब मैं वो बताता हूँ, क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि भाई जो ये फॉर्म का डेटा है वो ब्लैंक है तो एरर सेट कर दो, है ना। लेकिन इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ पे इसमें भी तो हमें कहीं ना कहीं वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, फॉर्म डेटा नेम में। तो यहाँ पे एक इवेंट हम ट्रिगर करेंगे, ऑन चेंज, ऑन
और यहाँ पे बोलेंगे सेट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म। अब ये देखो यहाँ पे जब इस वाले फंक्शन को दिया तो इस वाले फंक्शन की भी बॉडी हमें देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम दे देते हैं सेट फॉर्म डाल देते, ठीक है। अब देखो तरीका यही था कि यहाँ पे आप 3 स्टेट वेरिएबल अलग अलग बना सकते थे, मैंने एक ऑब्जेक्ट में बनाए क्योंकि जिससे हमारा कोड ईजी रहे। अदरवाइज आप 3 अलग अलग स्टेट वेरिएबल बना के भी कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ऑन चेंज में एक ही यूज करने वाला हूँ तीनों में, और मैं तीनों में कंडीशन लगा के उसे हम सेट कर देंगे। तो ये वाला हमारा इसके लिए हो गया। मैंने मतलब अभी क्या ऑन चेंज किस पे चला दिया मैंने, मैंने चलाया अभी ये वाला हमारा कौन सा था पहला है, नेम, ठीक है। और अब हम दूसरा वन चेंज कहाँ पे चलाने वाले हैं, इस पे, और इसका नाम हम देने वाले हैं, ठीक है। ये वन चेंज हो गया। अब इसका हम यहाँ पे आप देखोगे अब आपको वैल्यू कैसे मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक इवेंट जो होता है ना यहाँ पे पास कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आप अलग अलग कंडीशन लगाने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा कि मुझे क्या करना हो कि ये सारे जो यहाँ पे जो वैल्यू होंगी ना उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो एक इवेंट होता है ई डॉट टारगेट। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको कंसोल में प्रिंट करा देता हूँ जिससे आपको ईजी रहे कि ये क्या होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ई डॉट टारगेट प्रिंट कर, आपको समझ में थोड़ा सा आएगा, ठीक है। तो हमने ऑन चेंज लगाया है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ पे इवेंट आएगा, ये आया, ये देखो क्या आया, आया ना ऑन ई टारगेट। अब हमें इसमें से क्या है कि इसने पूरा आपका HTML दे दिया ये वाला, लेकिन हमें इसमें से क्या करना है, इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना और नेम को। तो यहाँ पे हम लोग नेम देने वाले, नेम बोलने वाले हैं भाई। हमारा जो नेम है यहाँ पे उसका नेम क्या हो गया, सपोज हमने यूजर नेम ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया इसका, अभी मैं सबके नाम दे देता हूँ ना। यहाँ पे हमारा नेम हो गया ईमेल, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉरी दूसरा नेम ईमेल ही है, हाँ ठीक है। एक यहाँ और भी दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं नेम इक्वल टू पासवर्ड। आपके ऊपर है फ्रेंड, आप जो भी आप देना चाहो तो आप दे देना। और ये वाला जो ऑन चेंज इवेंट है मैं वो इस पे भी लगा देता, सिंपल। मतलब एक ही ऑन चेंज से हम वैल्यू को सेट करेंगे एरर में। अब देखो यहाँ पे ई डॉट टारगेट, अब हम सिर्फ नेम लेते हैं, ठीक है। ई डॉट टारगेट, आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये देखो यूजर नेम आ रहा है, ये देखो आप यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ईमेल तो ये देखो ईमेल आ गया। मैं यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड तो ये पासवर्ड आ गया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है और कंडीशन लगानी है कि नेम हो तो वो किस में सेट हो जाए, इस वाले वेरिएबल में, क्योंकि हमें एरर सेट करनी है ना। और फॉर्म की वैल्यू भी सेट करनी है, क्योंकि जो हमने एरर में जब सेव करते समय आपने देखा होगा कि हम इनको चेक कर रहे हैं तो इसमें हमें वैल्यू भी तो डालनी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि किस में यूजर ने ऑन चेंज किया है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे अब आप देखोगे कंडीशन लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों को, जैसे अभी मैंने इसमें क्या एक्सट्रैक्ट किया है, नेम। और हमें चाहिए क्या क्या होता है, अगर आपको पता हो कोई HTML से डील कर रहे होते हैं या तो हमें उसका नेम मिल जाए और वैल्यू मिल जाए। तो नेम और वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी तो आप अपने हिसाब से कंडीशन लगा के चेक कर लोगे। तो मैं यहाँ पे बस केवल यही कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट नेम, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमेंट वैल्यू। ये आपके ऊपर होता है कि आप कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे। और इसको हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं ई डॉट टारगेट्स, ठीक है। अब आप, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं कि हम ई डॉट टारगेट से ई नेम मतलब एलिमेंट का नेम और वैल्यू में जो एलिमेंट की वैल्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे हम अब कंडीशन लगाने वाले हैं। क्या कंडीशन लगाने वाले हैं भाई, इफ़ ई नेम एलिमेंट का क्या नेम हो, अगर एलिमेंट का नेम यूजर नेम हो तो किस में सेट करना था आप बताओ, क्योंकि ये हम फॉर्म डेटा में सेट करना ना, जो यहाँ पे हमने चेक किया था ये वाला।
तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेट फॉर्म डेटा। मैं सेट करने वाला हूँ सेट फॉर्म डेटा, और यहाँ पे वही पे हम लोग कॉल बैक लेंगे। तो यहाँ पे के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं प्री, इसको सेट कर। यहाँ पे अगर आप देखो, मैं यहाँ पे अब सेट करने का तरीका फ्रेंड वही है कि हम जो पुरानी वैल्यू होंगी अदर ऑब्जेक्ट की नेम के अलावा, उनको तो ऐसे ही रख लेंगे, और नेम के अंदर हम अपनी यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। क्या लेने हैं हमें वैल्यू, ई वैल्यू, सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो प्री है, मतलब जो प्रीवियस स्टेट नेम के अलावा कुछ और हो। पहले तो हमने उसमें कंडीशन में गए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ कि ई नेम इक्वल टू अगर यूजर नेम हो, तो क्या करो आप यहाँ पे प्रीवियस करके नेम इक्वल टू ई वैल्यू, मतलब जो ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि आपको तो पता है कि जब यूजर नेम में चला गया तो ई वैल्यू में आ जाएगा, है ना। तो वो यहाँ पे आपकी सेट कर देगा। ऐसे ही मैं सारी चेक लगा देता। अगर ई नेम हो तो ये हो, और हमने क्या लिया, यूजर नेम हो गया। अब हम ईमेल में ईमेल की वैल्यू सेट कर देते, और यहाँ पे मैं पासवर्ड, अगर वो वैल्यू पास हो कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी क्या हुआ, इस फॉर्म की जो स्टेट था सेट फॉर्म डेटा, ये हमको ना ये सेट फॉर्म डेटा, ओके। ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैंने ये वाली सेट फॉर्म डेटा न करके हूँ वेरिएबल, सेट फॉर्म वेरिएबल, है ना। अदरवाइज क्या हो रहा कि ये दिक्कत भी आ सकती है। तो यहाँ वेरिएबल, क्योंकि यहाँ इसको भी मैंने सेट फॉर्म, बस कुछ नहीं, वेरिएबल का नाम ही चेंज किया। अब हम देखते हैं कि एरर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब आप देख रहे होगे कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमें यहाँ पे डालना है कि यहाँ पे हमें मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा वेरिएबल सेट हो चुकी है, मतलब डेटा भी सेट हो चुका है, और वेरिएबल एरर की भी हो चुकी है। अब हमें एरर दिखानी है यहाँ पे, हम यहाँ पे दिखाएंगे एरर नीचे। ठीक है, तो आप वो दिखाते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब हम लोग क्या करना है कि अब हम लोगों ने ये तो अभी सेट कर लिए हैं, अब हम लोग एरर दिखाते हैं। तो एरर कहाँ दिखाएंगे, ये वाला जो HTML div है इसके नीचे हम एरर को फाइंड करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा लिख रखा है पहले से, तो मैं उसी को डाल देता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्म एरर डॉट नेम। ठीक है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर जो फॉर्म एरर का जो वेरिएबल है, अगर नेम में ब्लैंक हो, मतलब अगर उसमें कुछ की है और उसमें अगर वो वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे उसको बस यहाँ पे वो फॉर्म एरर का जो नेम है ना, उसको आप डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फॉर्म वेरिएबल का जो मतलब जो हमारा जो ये ये वाला जो हम फॉर्म डेटा सेट कर रहे थे, और जो यहाँ पे एरर, वो एरर का हम चेक कर रहे हैं। तो वो जो एरर है वो क्या है, फॉर्म एरर है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम एरर को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि हम इसको डेटा को। अब डेटा को यहाँ पे हम बाइंड करने के लिए यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हम बाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें वैल्यू, और यहाँ पे हम देते हैं कि हमारा डेटा का फॉर्म डेटा, ये नेम है। तो गाइज मैं इसको भी नेम ही कर देता हूँ, जिससे इजी रहे हम लोगों को, डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, यू नेम, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ जिससे सही रहे। यहाँ पे नेम कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक और है कि ई नेम और ई वेल नहीं आएंगे। जब हम इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे तो वो वैल्यू नेम और ईमेल ही होना चाहिए, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, सॉरी गाइज। तो यहाँ पे मैं नेम से कंपेयर कर लेता हूँ यू नेम, और यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि ई नेम में अगर वैल्यू ब्लैंक हो, एंड अगर ई नेम ने मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे हमने लिया है, एक्सट्रैक्ट किया नेम, अगर उसका नेम ब्लैंक हो और वैल्यू आपकी नेम मतलब नेम नेम हो और वैल्यू आपकी अगर ब्लैंक हो, है ना। तो उस केस में आप क्या करो, जो यहाँ पे सेट फॉर्म, अब देखो यहाँ पे हमें एरर भी सेट करनी है, तो हम इसको उठा लेते हैं, ये वाला।
क्योंकि ऑन चेंज पे भी हम एरर देंगे ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम टाइप करेंगे तो वो आएगा, और अगर ब्लैंक हो जाएगा तो एरर आएगा, अदरवाइज एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया नेम इक्वल टू, अगर नेम हो वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक हो तो आप इसमें डाल दो प्लीज एंटर नेम। अब देखो गाइज, यहाँ पे हम ये सेट फॉर्म हम हर कंडीशन में लगा रहे हैं, लेकिन इसकी कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है वैसे, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चला सकते हैं ये वाली। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट चला सकता हूँ, क्योंकि मुझे हर केस में फॉर्म की वैल्यू तो सेट करनी ही करनी है ना, क्योंकि जब आप सेव करोगे तो आपको एक्स लेनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, सेट फॉर्म मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मुझे ज़रूरत सारे केस में है, तो मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है नेम। अब ये नेम में हमने क्या किया, सेट फॉर्म ये नेम के केस में सेट कर दिया, और मैं इसको ईमेल के केस में भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोल दिया नेम, यहाँ पे बोल देते हैं ई प्लीज एंटर ईमेल, और सेम कर देते हैं हम पासवर्ड ना, ये वाला। लेकिन ये कब करते हैं, जब हमारी वैल्यू ब्लैंक हो। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वैल्यू क्या हो हमारी, ठीक है फ्रेंड। और सेम हम यहाँ पे लेते हैं कि वैल्यू यहाँ पे, सॉरी यहाँ, और यहाँ पे बोल देते हैं प्लीज एंटर। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे प्लीज एंटर, यहाँ पे हमने एरर यहाँ पे सेट कर दी। यहाँ पे अब एक चीज़ और करनी पड़ेगी कि अगर वैल्यू है तब तो आपकी ये की रहे, अगर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एरर को ब्लैंक सेट, सबके केस में ब्लैंक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एरर को भी ब्लैंक करने वाले, कि भाई जो भी एरर आ रही है वो ब्लैंक हो जाए, क्योंकि अगर एरर वैल्यू ब्लैंक है तब तो हम डाल ही रहे, अदरवाइज वो उसमें वैल्यू ब्लैंक रहे, क्योंकि एरर बनाने का कोई है नहीं। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने क्या किया कि ऑन चेंज पे सेट फॉर्म, एक वेरिएबल जो हमारा फॉर्म का वेरिएबल है उसमें हमने प्रीवियस स्टेट से उसको एक्सट्रैक्ट किया, और उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। क्योंकि देखो आप, ये नेम जो है ना वो हमारा इंडेक्स है, तो नेम में जब चेंज करोगे तो नेम की वैल्यू अपडेट कर देगा, वैल्यू को अपडेट करो मतलब ईमेल को चेंज करोगे तो ईमेल की में कर देगा। आप देख रहे हो ना, क्योंकि ये वाला हैंडल हमने हर उसमें किया है। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि नेम अगर वैल्यू मतलब जो नेम है वो नेम है, वैल्यू ब्लैंक है, तो आप यहाँ पे सेट कर दो। तो ये हमारा दोनों केस में हमने यहाँ पे सेट कर लिया। यहाँ पे अब हमें एरर में डिस्प्ले कराना है यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया, ये वाला हमने हमें लग रहा नेम में किया, अब मैं इसी को मैं ईमेल और पासवर्ड में और डाल देता हूँ। कुछ नहीं है, ये HTML का सिर्फ डिव है। आप अगर एक्स देखोगे यहाँ पे कि हम बस जो एरर वाली की है उसको चेक कर रहे हैं कि ईमेल में हो, अगर ईमेल में वैल्यू नेम में हो अगर हो तो ये वाला डिव डिस्प्ले हो। एंड का मतलब आपको पता होता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो वो एरर का मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे हम डाल देते ईमेल, इसको उठा के हम पासवर्ड कर देते। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ईमेल होगी, पासवर्ड बट डाल देते। ठीक है, तो ये पासवर्ड हो गया। अब हमारा ये वैल्यू में हमें एक, सॉरी गाइज, यहाँ पे हर चीज़ जगह हमें वैल्यू बाइंड और करनी पड़ेगी, तो मैंने बाइंड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे नेम को नेम से बाइंड कर देता हूँ, ईमेल को ईमेल से बाइंड कर देता हूँ। अदरवाइज आपको वैल्यू जब आप चेंज करोगे तो आपको दिखेंगी नहीं, तो ये बाइंड करना होता है। बाइंड किससे करना होता है, फॉर्म डेटा से, ना कि एरर से। मैंने इस, ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा सारा काम हो चुका है। अब मैं ये देख लेते हैं, फिर हम आप, अब आप देखोगे कि एरर आ गई। जैसे ही हम कुछ लिखेंगे तो लिखेंगे बस, और यहाँ पे अगर मैं ईमेल दूंगा तो यहाँ ये देखो हट रहा है ना। जैसे ही अगर ये वैल्यू ब्लैंक हो गई तो ये आ जाएगा, आप देखोगे। और जैसे इसमें वैल्यू अभी मैंने ये ब्लैंक की है, हम और भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और से फिर से समराइज कर देता हूँ यहाँ तक का कोड। हमने क्या किया कि दो हमने स्टेट वेरिएबल बनाए,
एक में हमने बोला कि फॉर्म डेटा, जो फॉर्म डेटा का मतलब जो है कि जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं ना, इसको हम फॉर्म डेटा बोल रहे हैं। फॉर्म एरर ये जो हम यहाँ पे हैंडल करने के लिए हैं, आप एक रेड कलर में जो आपको दिख रहे हैं, इसको हमने एरर के लिए बनाया है ऑब्जेक्ट, ये वाला, कि भाई इसमें अगर नहीं है तो वो डालो। अब ये देखो, ये ईमेल है, ये पासवर्ड, ये थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक हुई होगी यहाँ पे। ये देखो, केवल सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारा ईमेल की जगह यहाँ पे पासवर्ड ही रखना था। ये क्या है, पासवर्ड, तो यहाँ पे हम मैं ईमेल में ही रख दे रहा था, तो है ना, तो ये इस वजह से दिक्कत हो रही थी और कुछ नहीं। तो आपका फॉर्म सही चलेगा। आप देखो यहाँ पे डालोगे और ये हट जाएगा सारा, और जैसे ही आप जिसको करोगे वो ही सही होगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कि मतलब टाइपो मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड, तो ये आप देख लेना। और मतलब ऐसा कुछ इसमें है नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कभी कभार एक रिएक्ट जीएस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो कि ये वैलिडेशन है, और यहाँ पे अब जब अगर आप सबमिट करोगे तो आप इसको कब सबमिट करोगे, जब इनमें कोई में वैल्यू ब्लैंक ना हो। देखो यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ जैसे फॉर्म डेटा नेम अगर ब्लैंक ना हो, है ना, क्योंकि अब आपको सबमिट फाइनली करना है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम अगर ब्लैंक ना हो, ईमेल ब्लैंक ना हो, पासवर्ड में, तब आपका वो अलर्ट आए। हालांकि अलर्ट नहीं, वो तो मतलब आप जो करना हो आप वो कर लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ अलर्ट देता। यहाँ पे हम एपीआई लगाएंगे सेव की, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो आने वाली वीडियो में जब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वैलिड। अब आप जो भी इसमें कोड करोगे वो हो जाएगा, अदरवाइज ये चलेगा नहीं, है ना। अब आप देखोगे कि सॉरी, अगर यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप डालोगे विकास, ईमेल डाल दोगे, तब आपकी वैलिड होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे नोट लगा दिया तो वो ब्लैंक समझ नहीं लगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि तीनों में अगर वैल्यू हो तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो, अदरवाइज ये फॉर्म आपको जो भी आप लगाओगे कोड, आपका की आप ही देखो, अभी कुछ नहीं चला। अब जैसे ही आपका अगर ये वैलिड हो जाएगा, तो आप कुछ जो भी आपको कोड करना, मतलब रेस्ट एपीआई में करना है वो वाला कोड लिख सकते हो। और वो तो फ्रेंड यही था रिएक्ट जीएस में फॉर्म सबमिट, मतलब वैलिडेशन। अगर आपको मतलब ईमेल का वैलिडेशन लगाना, तो आप यहाँ पे मेथड लगा सकते हो और अपनी लॉजिक लगा के इफ एल्स लगा लेना। मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि आपको एक स्टैंडर्ड अगर जीएस में सिंपल फॉर्म तो आपको कैसे बना सकते हो, क्या अप्रोच लेके बना सकते हो। तो हमारी अप्रोच सिंपल थी कि हमने एक वेरिएबल जो मतलब बनाया स्टेट वेरिएबल, उसमें हमने फॉर्म के वेरिएबल लिए। एक स्टेट जो वेरिएबल बनाया उसमें हमने सारे एरर को लिए। एरर के बाद हमने क्या किया कि सेव फॉर्म पे जो फॉर्म को वो है उसे चेक कर लिया, अगर भाई डेटा में वैल्यू नहीं है तो उन्हें सेट करो। एक सेम काम हमने ऑन चेंज पे भी कर लिया है, ये वाला। और दोनों के इसमें हमने इसको अपडेट कर दिया है, और जो एरर अगर जनरेट हुई है उसको हमने डिस्प्ले करा दिया सिंपल यहाँ पे ना। और देखो, अब अगर आप लोग और भी वीडियो देखोगे तो कई तरीके से अप्रोच होती है, मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल लेने की। तो अगर फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।